बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। अवाम के हकीकी मसाइल, अवाम के हकीकी मसाइल क्या है जनाब? अवाम के हकीकी मसाइल महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। लेकिन अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों का मसला सियासत करना, किस कौन अपोजिशन में और कौन हुकूमत में, यही मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ सदारती निज़ाम की हिमायती भी नजर आती है और कहीं ना कहीं इससे इख्तलाफ भी करती है। इमरान खान साहब के बयान सामने आते हैं, फिर से माफिया की बातें और ये कि मुझे एनआरओ देने पे मजबूर किया जाता है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन एनआरओ देना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मुल्क से गद्दारी करना हो। शहबाज शरीफ के हवाले से कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मैं अपोजिशन का लीडर नहीं बल्कि मुजरिम तस्वुर करता हूं। बहरहाल आगे कहते हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया तो मैं आप लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा। सवाल ही पैदा होता है कि इमरान खान साहब ये किसको कह रहे हैं कि हम जो है अगर हुकूमत में नहीं रहे तो ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब नदीम बाकी मौलवी साहब, आप तजियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। सर, अवाम के हकीकी मसाइल महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, लेकिन अपोजिशन और सियासत आपस के मसाइल को हल करने पे तुली हुई है, आपस को देख रही है। ये नहीं देखती कि जी गवर्नमेंट के असल मसाइल, अवाम के असल मसाइल क्या है। क्या कहते हैं इस पे आप? देखिए, आज तक किसी भी हुकूमत ने कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं बनाया, ना ही इकोनॉमिक मॉडल बनाया जिसके तहत वो कह सके कि जनाब 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में महंगाई ख़त्म होगी। हमेशा कर्जे लेते रहे हैं और इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात रहा है। आज तक यही रहा है कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब पिछली हुकूमत की वजह से जनाब दुनिया में महंगाई हो रही है, इस वजह से। तो चले, अगर हम मान भी लें दुनिया में महंगाई हो रही है, तो दुनिया में महंगाई हो क्यों रही है इसके ऊपर बात करें। चले, अगर हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में भी लोग कहते हैं महंगाई हो रही है, मगर आपको पता है हिंदुस्तान के जो कॉर्पोरेट सेक्टर है 300% मुनाफा कर रहा है, 200% मुनाफा कर रहा है। यही आलम पाकिस्तान में कंपनियां बड़े फ़ख्र से कहते हैं जनाब ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें 100% मुनाफे पे है, जनाब इस सेक्टर को देखें 200%। ये तमाम दुनिया में कंपनियों के ऊपर गुर्बत क्यों नहीं आती, ये महंगाई कंपनियों पे क्यों नहीं आती? अवाम फैक्ट्स एंड फिगर का क्या करेगी? अवाम को तो ये पता है कि मुझे जो है चीजें सस्ती नहीं मिल रही हैं। देखिए, मसला ये है कि सियासतदान अमीरों के साथ मिले हुए हैं। लेकिन वो तो कहते हैं हमने जो बजट दिया है उसमें ही हमने गरीबों को रिलीफ दिया है, रोएंगे तो अमीर रोएंगे, हम अमीर रो रहे हैं इस बजट से, गरीबों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं हमने बुनियादी चीजों पे जो है कमी की है। सवाल ये पैदा होता है कि जिन चीजों पे वो कमी कर रहे हैं, क्या यही जरूरतें होती हैं अवाम की? और कोई अवाम कोई लग्जरी आइटम ना इस्तेमाल करे, कुछ ना करे, जबकि खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि महंगाई इतनी हो रही है कि मुझे रातों को नींद नहीं आती। देखिए, रातों को नींद नहीं आती तो खान साहब थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं। आज आप कह रहे हैं कि आपका इंपोर्ट बिल तेल का बहुत ज़्यादा है, मगर आप तो गाड़ियों की प्रोडक्शन की तारीफें करते रहते हैं। जितनी गाड़ियां सड़क पे चलेंगी उतना ही तेल खर्च होगा। आपने आज तक ये नहीं सोचा कि मैं गाड़ियां कम करूंगा तो तेल, पेट्रोल, डीजल सब चीज़ें कम होगी। मगर अगर गाड़ियां कम करूंगा लोग जहाँ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतर करें। हम बातें कर रहे हैं, देखेंगे अभी तक तो हमने रिजर्व टैंक्स भी इंक्रीज नहीं किए। चलें जनाब, सस्ता होगा तो हम रिजर्व टैंक्स में तेल भर देंगे ताकि हम कहीं, तो प्लानिंग नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। प्लानिंग नाम की चीज से और ट्रांसपोर्ट से याद आया कि वो आपने वीडियो देखी जो कराची में ग्रीन लाइन बसेस के बाहर लोगों का हजूम लगा हुआ है। न जाने वो कौन सी प्लानिंग्स थी और क्या वो ग्रीन लाइन बस थी जिसके वावेला हो रहा था। बहरहाल अवाम के लिए फायदेमंद चीज थी, लेकिन मनसूबाबंदी के बगैर ही ये केस सामने आया है। समझ नहीं आता कि ग्रीन लाइन मंसूबे को आधे लोग इस्तेमाल करेंगे, आधे नहीं करेंगे, और अगर सभी लोग इस्तेमाल करने लगे तो फिर वही हाल होगा जो धक्कम बेली हमने देखी है वीडियोस में। मसला हमारे मुल्क का यही है कि अगर चाहते हैं ना कि जी महंगाई के ऊपर हम काबू कर ले तो प्लानिंग जरूरी है। वो कह रहे हैं अप्रैल में खत्म हो जाएगी। जनाब आप बात करें, यहाँ पे हर कोई कहता है कि जनाब हर 3 महीने बाद जो है ना महंगाई खत्म हो जाएगी। आप पेट्रोल की कीमत फिर अभी महंगी हो जाएगी, क्यों? इंटरनेशनल ऑयल मार्केट $84 से ऊपर जा रहा है। तो जैसे जैसे अब $100 पे पेट्रोल इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पहुंच जाएगी, वो कहेंगे हम क्या करें। $150 पे अगर इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पहुंच जाएंगी, हम क्या करें। अरे अभी आप करें ना, अभी आप प्लानिंग करें। आपने किसी तरह करते करते गैस की शॉर्टेज हो गई, आपने कोई
ठीक है, प्लानिंग होती है। हुकूमतें ये नहीं कहती हम क्या करें, यू हैव टू प्लान आउट। या तो आप जो है उनकी कंजम्पशन कम करें, ऑल्टरनेट उनको आवाम को रिसोर्सेज दें कि आवाम जो है चले जनाब ट्रांसपोर्ट का निज़ाम करने। इसके अलावा भी बहुत से शोबे हैं जहां पे आप ऑल्टरनेट, मैं बात कर रहा था ये कॉर्पोरेट माफिया की। आज आप ये मैं आपको बताऊं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मिल के कह देना कि जनाब हम स्कूल बंद कर देंगे, आपके आवाम के बच्चों के पास तालीम नहीं होगा। आपके पास क्या ऑल्टरनेट सोल्यूशन है? आप उनकी ब्लैकमेलिंग में आते हैं। तो आप फिर ये तो बात इमरान खान साहब सही कह रहे हैं कि वो भी माफिया की वजह से कामयाब ये नहीं हो पा रहे। माफिया बनाता कौन है, मुझे बताइए। नहीं तो मुझे तो ये समझ नहीं आता, अगर कोई गवर्नमेंट में है तो वो भी क्या माफिया के खिलाफ बात करेगा कि जी माफिया मुझे नहीं कामयाब होने देती, तो आपकी जो 3-4 साल की गवर्नमेंट है, क्या आप कुछ भी नहीं कर सके? ये बात समझ डॉक्टर से बाहर है। साहिबा, अगर इन 3 सालों में हमने गवर्नमेंट के स्कूल अच्छे बनाए होते तो कोई प्राइवेट स्कूल आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अगर आपकी गवर्नमेंट के बसें चल रही होती तो कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्टर आपको जो है ना ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अगर आपने सीमेंट फैक्ट्री लगाई होती तो आज 20 सीमेंट फैक्ट्री मिलके काटल करके अपना रेट नहीं मनवा सकते थे। आपने, हुकूमत ने इदारों को बेचना शुरू किया। आज अगर आपने स्टील मिल चलाया होता 3 साल पहले तो आज स्टील मिल प्रॉफिट पे आता। जितने भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनकी बैलेंस शीट उठा के बाकी देखें। मौलवी साहब बातें आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएंगे क्या खान साहब को ये सारी बातें नहीं पता थी? देखिए, हमारे अफसोस के साथ ये कहता हूं, खान साहब पता है क्या कहते हैं, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। उन्होंने खुद ने कहा, उन्होंने पता है क्या कहा, मैं जनाब रिक्वेस्ट करता हूं कॉर्पोरेट सेक्टर को कि वो अपने मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाएं। रिक्वेस्ट, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं रिक्वेस्ट। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए ऑल्टरनेट सोर्सेस पैदा करें। प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहे, गवर्नमेंट का उसी इदारे के अंदर, उसी सेक्टर में गवर्नमेंट अपना इदारा बना दे। जब इदारा गवर्नमेंट का होगा, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं जनाब, कि अगर पीआईए जो है सस्ती टिकटें लेगा तो आप कोई और एयरलाइन में जाएंगी? नहीं जाएंगी। आप इस तो फिर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर मजबूर हो जाएगा, वो भी अपनी कीमतें कम कर देगा। हमारे यहाँ ये क्या होता है, अपने हुकूमती इदारे सबसे पहली बात तो हम चला ही नहीं सकते और कहते हैं हम मुल्क चलाएंगे। दूसरी बात, सियासी भर्तियां हो रही होती है। तीसरी बात, जो इदारे हैं उनको बेचने की बात कर रहे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर स्टील की 100% प्रॉफिट पे जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, हर सेक्टर में हुकूमत के पास कौन से इदारे हैं? मेरा सवाल फिर वही है, आप ये बातें कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पे हम हर जगह ये बातें सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ तनकीद हो रही है। क्या हुकूमत और हुकूमती वुज़रा ये सब बातें नहीं जानते? उनको पता है कि अगर हमने ये सब कुछ नहीं किया तो हमारी अगली दफा की गवर्नमेंट खतरे में है, तो उसके बावजूद चीजें क्यों नहीं हल हो रही हैं? उसकी वजह यह है कि वो ये कहते हैं कि जनाब, अगर हमने कॉर्पोरेट सेक्टर को तंग किया तो अगली दफा हमारे पैसे कोई नहीं लगाएगा हमारी सियासत के ऊपर। यहाँ पाकिस्तान में सियासत पैसों से चलता है। आप बहुत ईमानदार हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती। क्यों? क्योंकि आपको करोड़ों रुपया चाहिए। वो करोड़ों रुपया आपके पीछे कौन लगाएगा? ये सारे सियासी लोगों के पीछे जो है कॉर्पोरेट सेक्टर है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, इंडिया हो। कॉर्पोरेट सेक्टर इस वक्त दुनिया को डील कर रहा है। आप देखें जितने सियासतदान होते हैं, ना जाने अब इलेक्शन में जितवाता कौन है। कभी एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है, कभी कहते हैं जी कॉर्पोरेट सेक्टर वाले वो पैसा लगाते हैं। ना जाने पाकिस्तान के मुस्तकबिल क्या होगा, क्या ऐसे ही जमहूरी हुकूमतें आती रहेंगी? एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। मसाइल कुछ भी हो अवाम के, लेकिन अवाम के हकीकी मसाइल से नजरें हटाने के लिए और बहुत से मसाइल सामने आते हैं, जैसे कि सदारती और पार्लिमानी निज़ाम। सदारती निज़ाम की बात की जाए तो मुल्क की 74 साल हिस्ट्री में 58 साल ऐसे हैं जिसमें सदारती निज़ाम रहा और सिर्फ 19 साल ऐसे हैं जिसमें पार्लिमानी निज़ाम रहा। बात की जाती है पार्लिमानी निज़ाम की कामयाब ना होने की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितना पार्लिमानी निज़ाम को कामयाब होने दिया गया। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट एक तरफ बात करती है सदारती जो निज़ाम है उसको लाने की, दूसरी तरफ मुखालफत भी नजर आती है। लेकिन साथ ही साथ खान साहब का भी पीछे एक बयान आता है कुछ दिनों पहले, वो ये कहते हैं कि मैं जिन माफियाओं के सामने हूं उससे लड़ने का एक ही तरीका है कि मुल्क में सदारती निज़ाम कायम हो जाए। अब ये क्या हकीकत, क्या फसाना, कंफ्यूजन कहाँ है? जी नदीम बाकी मौलवी साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, माफिया को तोड़ने के लिए आप चाहे कोई भी रोल अदा करें, यहाँ पे हुकूमतें पिछले 70 सालों से, मैं एक अल्फाज कहूँगा, बिग बॉस की तरह चलते हैं। एक आदमी बन जाता है बिग बॉस,
चाहे आप प्रेसिडेंशियल की तरफ जाएं या पार्लियामेंट्री, जो भी आप देखें अभी क्या हो रहा है पार्लियामेंट में, क्या चल रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात कह दी, उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता। वही बात है, वन मैन शो नहीं होना चाहिए। देखिए पार्लियामेंट में जब ले दे के वही सदारती निजाम वाला पैटर्न चल रहा है। वही प्रैक्टिस चलता है जनाब, बस सिर्फ ओहदा या अल्फाज बदल जाते हैं अभी, और अपने फेलियर को छुपाने के लिए फिर कोई ना कोई एक्सक्यूज दिया जाता है। बात यह है कि जनाब अगर अवामी नुमाइंदा होगा तो उसे पता होगा कि जनाब 80 रुपए से 180 रुपए पे अंडा चला गया। उसे पता होगा कि 110 रुपए वाला जो दाल था वो इस वक्त 250 रुपए किलो हो गया। उसको पता होगा ना कि जी 60 रुपए वाले लीटर दूध जो है वो 120, 130, 140 पे जा रहा है। तो जनाब अवामी नुमाइंदा तो नहीं होते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात जो है, अवामी नुमाइंदे जब आएंगे तो फिर अवामी बात करेंगे। यहाँ पे ये बात देखी जाती है बस इल्जामात पे इल्जामात। अवामी नुमाइंदे आएंगे तभी अवाम की बात करेंगे। मसला ये है कि लोग कोई भी हो, निजाम कोई भी हो, लोग अगर वही रहेंगे तो निजाम कैसे बदलेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर कृष्णा कोहली साहिबा। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सना, थैंक यू। मैडम, क्या कहती है इस हवाले से? मुल्क में सदारती निजाम की बाज़गश्त है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि अगर ऐसा कोई निजाम लाने की फिर से बात की गई, और 58(2)B के हवाले से कहते हैं कि अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मुल्क टूट जाएगा। क्या कहती हैं इस हवाले से? थैंक यू सना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि क्योंकि अगर दोबारा पाकिस्तान को इस तरफ धकेला गया तो बहुत मसाइल पैदा होंगे। जैसे आपने खुद ये भी कहा कि सिर्फ 19 साल पाकिस्तान में हुकूमत रही है, बाकी सदारती निजाम ही रहा है मुल्क में। और यही हालत है कि 74 साल इतना अरसा गुजरने के बाद भी हम अभी तक अपने मसाइल से बाहर नहीं निकले हैं। तो अगर जो बातें कर रहे हैं सदारती निजाम के, असल में ये बिल्कुल मौलाना साहब ने भी बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये अपनी जो नाकामी है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है कि हम बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और अभी निकलने का और कोई जो रास्ता इनको नजर नहीं आ रहा है। और अवाम इनसे बेजार हो चुकी है और अवाम इन तब्दीली का अवाम को अच्छी तरह इनको तब्दीली जो है उनको पहचान लिया है और अवाम को अच्छी तरह अभी इनको जान चुकी है। और अवाम इनको पता है कि अब मैं अगर और कुछ करूंगा, या जैसे अब कल आप वो धमकियां भी दे रहे थे, उनको पता है कि अगर मैं अब जाने वाला हूं और इस तरह की धमकियां देना कि मुझे और 5 साल मुझे हुकूमत करने दो, अपनी मर्जी से मनमानियां सेनेटर कृष्णा कोहली साहिबा, आपने धमकी से बहुत अच्छी बात याद दिलाई। मुझे ये बताइए, ये धमकी दे किसको रहे थे? किसके लिए कह रहे थे कि मैं खतरनाक साबित होऊंगा? जहां तक मैं सोच रही हूँ, ये पाकिस्तानी अवाम को धमकी थी, क्योंकि ये इनको पता है कि अवाम मुझे जान चुकी है और अवाम मुझे छोड़ेगी नहीं। तो इसलिए वो कह रहा था कि धमकी दी है कि मुझे 5 साल और रहने दे, अगर मुझे निकाला गया तो मैं गलियों में ऐसे अभी मैं इस तरह का वो मेरे जुबान में वर्ड आ रहा है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ कि मैं गलियों में ऐसे निकल पड़ूंगा और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। मतलब और ज्यादा खतरनाक, अभी भी खतरनाक हूँ लेकिन और ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा और फिर आपका जीना हराम कर दूंगा। तो ये धमकी थी पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि वो इनको पता है कि वो अवाम मुझे छोड़ेगी नहीं। तो इस तरह की धमकियां दे के अपनी नाकामी वो छुपा रहे हैं। मैडम ठीक है, ये बात आप अपोजिशन में हैं, आप ये बात कह सकती हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या मुल्क के हकीकी मसाइल से अपोजिशन और हुकूमत दोनों नजरें नहीं चुरा रही? क्या ऐसा नहीं है कि मुल्क के हकीकी मसाइल को दोनों मिलके हल भी कर सकते हैं, ना सिवाय बजाय इसके कि सियासत की जाए इस वक्त? बिल्कुल। और इसी बात पे हमारे जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले शुरू से ही कहा था कि देखिए, आपसे हुकूमत चलाना आपकी बस की बात नहीं है। अगर हम एक पेज पे हम साथ बैठने के लिए तैयार है, हम पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन इन्होंने कभी भी जो भी अगर फॉरेन फंडिंग की या कहीं जो भी इन्होंने कोई काम किया उनमें ना अपोजिशन को कभी भी
अपोजिशन से बैठ के कभी बात नहीं की, पार्लियामेंट में कभी आके वो बात नहीं रखी अपनी, और अपनी मर्जी से अपने जो ये जो कंटेनर पे बैठ के कहते थे कि हमारे पास टीम है, वो अभी टीम इनको वो कहाँ है टीम उनकी, जो इनकी अच्छी टीम थी, जो जिले की रियासत बनाना चाह रहे थे और जब हम नया पाकिस्तान बनाने की जो कह रहे थे, वो टीम इनके पास नहीं है। तो अभी हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने कभी भी इस तरह की वो बात नहीं कही, और इनसे बाहर ही निकली कि मैं सबको रुलाऊंगा और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। के लिए बैठेगी। जी नदीम बाकी मौलवी साहब की तरफ भी हम चलते हैं। मैडम आपकी तरफ हम थोड़ी देर में आते हैं। जी नदीम बाकी मौलवी साहब, क्या समझते हैं, खान साहब किसको कह रहे थे कि अगर मैं हुकूमत से बाहर आ गया तो मैं ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा? ये तो अपोजिशन की एक तरफ की बात है कि अवाम को कहा जा रहा था। आप क्या समझते हैं कि वो किसको कहना चाह रहे थे कि अगर मैं हुकूमत से बाहर आया तो ज्यादा खतरनाक मैं होऊंगा? समझता हूँ वो अक्रॉस द बोर्ड सबको बता रहे थे। अच्छा, सबको बता रहे थे। सब में मुराद जितने पाकिस्तान में है, चाहे वो सियासी इदारे, अवाम, सबको ये कह रहे हैं कि जनाब आप मुझे लाइटली मत लें। और उन्होंने धरना दिया हुआ भी है, और वो उनको पता है कि मतलब आप देखें हमेशा ऑपोजिशन में रह के काम करना बड़ा आसान लेकिन धरना दिया हुआ है, उस वक्त हालात कुछ और थे। इस वक्त धरना अगर आगे कुछ होता है तो उस हालत में मसाइल कुछ और होंगे। शहजाद अकबर साहब छोड़ के जा चुके हैं, मतलब इस्तीफा दे के जा चुके हैं। अपोजिशन ये कहती है पक्का 22 ऐसे एमएनए हैं जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो क्या आगे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी खान साहब की कामयाब होने जा रही है? अगर ऑपोजिशन जीत भी जाते हैं, हुकूमत में भी आ जाते हैं, क्या उनके पास कोई प्लान है जो कहेगा कि जनाब वो 180 रुपए का अंडा 80 रुपए पे ले आएंगे? क्या उनके पास कोई ऐसा प्लान है जो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पे आ जाएगी? कोई ऐसा प्लान है जो डॉलर दोबारा से 100 रुपए में मिलेगा? ये सारे प्लान्स ऑपोजिशन आ गई हुकूमत में, कहेगी जनाब हम क्या करें, अवाम के सामने था, पिछली हुकूमत ने ये किया। यानी कि जो रोना ये रो रहे हैं, कल जब ऑपोजिशन को हुकूमत मिलेगा वो भी ये रोएंगे। और मसला ये अवाम जाए तो जाए कहां? अवाम को चाहिए ऐसा लीडर। मैं तो कहता हूं, खुल के तमाम पार्टियों से कहता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट में पेपर लाएं, बोले ये जी ये मेरा इकोनॉमिक प्लान है, इसके तहत पेट्रोल हम 100 रुपए पे कर देंगे। लेकिन मेरा एक सवाल जो है, आपको लगता है कि खान साहब की ये वाली जो स्ट्रेटजी है धरने वाली, ये आगे कभी अब जाके कामयाब हो सकती है? बिल्कुल होगी जनाब। क्योंकि देखिए अवाम जो है ना कोई लीडर तलाश करती है मुसीबत में। आज ऑपोजिशन देखिए यही अवाम इमरान खान साहब के साथ थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे ये महंगे बिल है, फाड़ के फेंक दो, मैं सस्ता करूंगा चीजें, मैं चीजों को कम करूंगा। हीरो थे वो, लोगों ने उनसे मोहब्बत की। आप थे पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। मैं थे पे इसलिए कि महंगाई ने उनके अपने चाहने वालों को, और ये मैं आज आपको बता दूं, ये जो ऑपोजिशन बैठ के शोर शराबा कर रहे हैं ना, ये शुरू में 3 महीने बाद ये भी वही रोना रोएंगे, ये वही गाना गाएंगे, सारे गामा जो पिछले हुकूमतें गाती रही है। वो कहेंगे जनाब हम कैसे महंगाई कम करें, इंटरनेशनल मार्केट है, इमरान खान साहब ने कर्जे लिए हुए, इमरान देखिए यही चलता रहेगा तो अवाम का मसला कौन हल करेगा? चले सेनेटर कृष्णा कोहली साहिबा से बात करते हैं। मैडम आप मुझे सुन सकती हैं? चले, इनसे राब्ता मुनक़ता हो गया मेरे ख्याल से। अब आपसे बात करते हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। लेकिन मसला हमेशा हम अगर यही रोते रहेंगे, अभी जो गवर्नमेंट की करंट सिचुएशन आई है, चलें राब्ता हो चुका है। सेनेटर कृष्णा कोहली साहिबा आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल जी। अभी रिसेंटली गैस का बहरान की बात की जा रही है, बहुत सारे बहरान है। मुझे ये बताएं कि क्या ये बहरान खत्म हो सकेंगे? ये जो बहरानों में हुकूमत जकड़ी हुई है इस वक्त, ये पीटीआई की गवर्नमेंट की मुद्दत खत्म हो जाएगी? हो क्या रहा है ये बहरान? जब तक ये हुकूमत है तब तक तो खत्म होना कहीं करीब से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि काफी ऐसे बहरान थे। जब जैसे पहले जो शुगर का बहरान था, फिर गंदम का, ये आटे का बहरान हुआ, और इस तरह के गैस का बहरान हो गया। इस तरह की चीजें खुद के जो नाअहली की वजह से ये बहरान पैदा हुए थे। तो ये जब तक ये बैठे हैं तब तक उनको समझ में नहीं आता ना कि ये। मैडम कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन IMF के पास आप भी गए और सबसे ज्यादा
आप गए। मसला ये है कि मुझे ये बताइए कि अब गैस के बहरान की वजह से भी ये कहा जाता है कि जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, नून लीग की गवर्नमेंट हो, पहले उन्होंने इस तरह से माहिदे किए जिसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तान जैसे मुल्क में गैस के ज़खायर सिर्फ 10 साल के रह चुके हैं। पहले ये कहा जाता है, अब ये कह रही है पीटीआई की गवर्नमेंट के पहले गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रेटजी आगे की नहीं बनाई है, तभी तो हम ये मसाइल भुगत रहे हैं। इसका क्या जवाब देंगी आप? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हम भी गए थे, बाकी हुकूमतें भी गई हैं, लेकिन जिस तरह ये लोग गए हैं ऐसे ऐसे तारीख में, पाकिस्तानी तारीख में पहले कभी कोई हुकूमत नहीं गई है। जो इन्होंने जो IMF की जो शर्तें इन्होंने जो IMF ने जो शर्तें इन्होंने जो इनके सामने जो रखी है, जो मानी है, इन्होंने जो शर्तें मानी है वो पहले किसी हुकूमत ने नहीं मानी है। गैस के जो बहरान है वो बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल ठीक से चल रहा था और सिंध में 67% जो गैस है वो प्रोड्यूस करती है। और फिर भी अभी आप देखेंगे तो सिंध में भी गैस नहीं है। जो करीब जिस एरिया में गैस निकलता है वहां पे भी लोग गैस को तरस रहे हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि किस तरह आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। चलिए कृष्णा कोहली साहिबा, आपसे आराम से सवाल पूछते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है कराची में मौसम की, इस वक्त तकरीबन 75% लोगों को खांसी भी हो रही है, और ये जो जुकाम और ये जो सिलसिला चल रहा है, कोविड तो एक तरफ है, लेकिन इस सीजन में लोग बीमार होते भी हैं। तो आपसे एक एक क्वेश्चन हम थोड़ा करेंगे। नदीम बाकी मौलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम को दूसरे रुख पे भी लेके चलते हैं। इस वक्त हाल ये है कि मुत्तहिदा अपोजिशन और PDM फिर से एक लाहे अमल पे आ रही है, फिर से धरनों की तैयारी है। एक 23 मार्च, एक 27 फरवरी, और फिर कराची में भी जारी है कुछ चीजें। उसके हवाले से तो कृष्णा कोहली साहिबा से थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि क्या अब मजीद अपोजिशन की ये वाली हिकमत अमली कामयाब होने वाली है, जिसको लॉन्ग मार्च या मार्च कहा जा सकता है? देखिए जनाब, ये सब प्रेशर टेक्निक्स हैं। मैं एक अर्ज करूंगा सेनेटर साहिबा से भी और तमाम पार्टियों से कि जनाब आपने 3 सालों में ऑपोजिशन में रह के कोई ऐसी तजवीज दी जिससे महंगाई कम होगी, कोई इकोनॉमिक प्लान दिया, कोई ऐसे कोई इंतजामात किए। जनाब सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो काश सिंध में ऐसे महंगाई कम होती कि आज हम मिसाल देते हैं पंजाब वालों के, देखें जनाब सिंध में कितना सस्ता हो गया चीज़ें। बात यह है कि अल्फाजों में ऑपोजिशन में बैठ के बोलना बड़ा आसान है, हुकूमत में चलाना बड़ा मुश्किल है। यही काम इमरान खान साहब भी समझते थे बहुत आसान है जब ऑपोजिशन में। तो रैलियां निकालने से महंगाई कम नहीं होगी, रैलियां निकालने से महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि आपकी मईशत जो है वो रुक जाती है। जब मुल्क के हालात खराब होते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, तो आपका एक एक घंटे के अंदर, एक एक मिनट के अंदर आप एक कीमत अदा कर रहे होते हैं। मैं ऑपोजिशन से यही कहूंगा कि जनाब आप अवाम को तंग करने की बजाय ये रैलियां ना निकालें, आप लोग प्रपोजल लेके आए, फिर अवाम को, प्रेस को, मीडिया को बताइए कि जनाब ये वो फॉर्मूला है जिसके तहत जो है ना हम पेट्रोल सस्ता कर सकते हैं। मुझे कोई एक फॉर्मूला कोई ऑपोजिशन बता दे, या इन 3 सालों में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कौन सी ऐसी प्रपोज किया है जिससे महंगाई कम हो। मैं एक अवाम हूं, मेरा मसला सिर्फ महंगाई कम करना है। मैं उसको वोट दूंगा जो महंगाई कम करे। अल्फाजों से पेट नहीं भरता। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम कई प्रोग्राम करते हैं, हमेशा अल्फाजों की बातें इधर उधर की कर रहे होते हैं, मगर हकीकत में क्या किसी सियासतदान ने कहा है कि जनाब इस तरीके से मैं बिजली की कीमत कम करूंगा? कहा यही जाता है इंटरनेशनल मार्केट है, बहरान है। नदीम बाकी मौलवी साहब, मसला यहाँ पे ये है, आपने रैलियों की बात की, ब्रेक के बाद जो है वो सेनेटर कृष्णा कोहली साहिबा से भी बात करेंगे कि 27 फरवरी को होने वाला मार्च के सद तक तैयारियों पे पहुंचा है और आगे क्या होने वाला है। क्या ये रैली क्या ये मार्च वाकई ही कोई पॉजिटिव नताइज सामने लाएगा, या फिर ये बातें सिर्फ प्रेशर की हद तक रहेंगी? एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और बात हो रही है कुछ धरनों के हवाले से, मार्च के हवाले से। वही बात है, 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी भी मार्च करने जा रही है। मैडम से बात करेंगे, सेनेटर कृष्णा कोहली साहिबा पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, 27 फरवरी को आपकी क़यादत ने ऐलान किया है लॉन्ग मार्च का। क्या तैयारियां हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं? आपको लगता है आप लोग कामयाब होंगे? क्या कहेंगे इस हवाले से? जी थैंक यू। अच्छा जी, बिल्कुल हमारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं और हम
पूरी कोशिश करेंगे कि इसको कामयाब करें, क्योंकि इसमें हमारी पार्टी से ज्यादा जो अवाम है वो हमारे साथ होगी। क्योंकि जो मौलाना साहब जो कह रहे थे कि हम महंगाई के हवाले से, तो हम जो अवाम, जो महंगाई से पिसी हुई अवाम जो है वो परेशान अवाम, वो अभी और मजीद इसको ज्यादा टाइम नहीं देना चाहती। तो इसलिए अवाम हमारे साथ होगी और हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको कामयाब बनाएंगे। क्योंकि आप देखें ना IMF, अभी इन्होंने कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा है जो IMF के पास गिरवी ना हो। तमाम इदारे उन्होंने अपने IMF के हवाले कर दिए हैं और इनकी अपनी मर्जी से वो अपनी मर्जी से IMF इनको अपनी मर्जी से चला रहा है। अच्छा मैडम एक छोटी सी बात पूछूंगी, उसको आराम से मुझे एक जवाब दीजिएगा। 27 फरवरी को आप लोग लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की तैयारियां हैं। साथ ही साथ आपको ये पता है कि 25वां दिन है, जमात इस्लामी एहतजाज पे है, धरने पे बैठी हुई है और आखिर सराजुल हक साहब ने ये कह दिया है कि अगर ये मसला जल्द से जल्द हल नहीं हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बिलावल हाउस के सामने जो है हम धरना देंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी देखिए ना, इनकी जो डिमांड है वो जो कबूल करने की जैसी नहीं है और हम इनकी ये जो चाहती है वैसा ये हो नहीं सकता। तो बैठे रहे, हमारे मेहमान हैं और हम इनके ये नहीं है कि हम कंटेनर लगा के जैसे इनको करेंगे, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। हम न्याजी नहीं है कि हम अपोजिशन के लिए हमेशा सोच। तो मैडम अगर आप ये कह रहे हैं आपके मेहमान हैं, बैठे रहे, कोई मसला नहीं है, 27 फरवरी को आपकी भी तैयारियां हैं निकलने की, तो अगर ये मसला ऐसे ही चलता रहा तो आपको लगता है कि तसादुम नहीं होगा और ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ये चल जाएंगी? अगर ये सिंध का मसला हल नहीं हुआ तो आप इस्लामाबाद कैसे पहुंचेंगे मैडम? नहीं, ये सिंध का मसला ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अवाम की आप राय ले सकती है कि अवाम भी ये नहीं चाहती है जो ये जमात इस्लामी वाले जो चाह रहे हैं। तो इस तरह का बिल्कुल ये नहीं हो सकता। इनकी जो डिमांड है वो बर्दाश्त जैसी नहीं है और नहीं जो हल करने जैसी भी नहीं है। तो ये तो कोई मसला नहीं है, ये बैठे हैं, मेहमान हमारे बैठे रहे। बाकी जो हम न्याजी को और ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, इसलिए हमें अपना जो मार्च है वो बिल्कुल हम कामयाबी से की तरफ आएंगे और इस्लामाबाद तक हम हमारा अपना जो मार्च है वो लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे। अच्छा मैडम ये बताइए कि आप PDM का हिस्सा थे, फिर PDM से अलग हो गए, अब फिर से जो है वो मुत्तहिदा अपोजिशन की बात है। PDM का भी वही टारगेट है जो भी आपका टारगेट है। मुझे ये बताएं कि क्या मिलने की उम्मीदें हैं आप लोगों की आपस में? PDM अगर वो अवाम का सोचती है और अवाम के साथ खड़ी है तो फिर हम उनको वेलकम करते हैं और हमारे साथ आए। पहले भी हम शुरू से इनको यही कह रहे थे, जो आज ये जो हमारी वही बातें कह रहे हैं कि हम लेकिन इनका इस्तीफा की तरफ इनका था ज्यादा कि पहले इस्तीफा दें और फिर करें। लेकिन हमने हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पहले दिन से ही कहा था कि हम इस्तीफे पहले नहीं दे सकते, हम न्याय से इस्तीफे लेने जा रहे हैं, हम अपने इस्तीफे देने नहीं जा रहे। तो ये इस बातों पे ये लोग अलग हुए थे और अब वही बात ये भी कह रहे हैं कि हम न्याय से इस्तीफा लेंगे। तो अगर अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए और मुल्क के लिए अब अगर हमारे वो साथ बेहतरी के लिए हम साथ चलते हैं तो फिर हम इनको वेलकम करते हैं और हम हुकूमत के खिलाफ जो हमारे मार्च है उसको कामयाबी करेंगे दो साथ मिलके। ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। नदीम बाकी मौलवी साहब आपसे बात करेंगे। मैडम ने बड़े प्यार से ही बात कह दी, हमारे मेहमान हैं, बैठे जी बैठे हुए हैं, बैठे रहें। आपको क्या लगता है, एक तरफ ये बात कही जा रही है कि जी हम खान साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, तो वही रोल तो सिंध में भी पीपल्स पार्टी का है ना? अगर वो वफाक में ये करने जा रही है तो सिंध में भी तो वो पार्टी वही कर रही है ना। हमारे यहाँ मसला यही है कि जो मैं करता हूँ वो सही है, जो तुम करती हो वो गलत है। ये चलते आ रहा है सियासतदानों के साथ। मतलब कि हम जो करें वो सब ठीक है, आप करो तो गलत है। बात ये है कि देखिए, हम ये जो पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। डेमोक्रेसी है ना, हम चाहते हैं कि इदारे काम करें, इदारे अकाउंटेबल हो, तो आप उनको पावर्स दें, पैसे दें। ठीक है नदीम बाकी मौलवी साहब, क्योंकि प्रोग्राम के वक्त कम है, जमात इस्लामी के धरने के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने बहुत ही एक तरह से, मैं कहता हूँ एक तरीके से अब धरना दिया है। सड़कों में आवाम को तकलीफ नहीं है,
ठीक है ना, ना आप देख रहे हैं हमारी गाड़ियां चल रही है, कारोबार चल रहा है दुनिया का, और उन्होंने असेंबली के बाहर किया ताकि असेंबली के मेंबरान को एहसास हो। अब सिराजुल हक साहब कह रहे हैं जी बिलावल, तो जाहिर है वो अपना एक्सप्रेस उधर जाके करेंगे। सर प्रेशर बिल्डअप होगा? देखिए प्रेशर तो बिल्डअप करना चाह रहे हैं ये, मगर वही बात है कि इस मुल्क में एक दफा आपके पास ताकत आ जाती है तो आप प्रेशर बिल्डअप में जितना भी कर लें आप नहीं आते प्रेशर में। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना पार्लियामेंट के अंदर सर 25 दिन हो चुके हैं, वो हिले नहीं अपनी जगह से। 25 दिन हो जाए, 1 महीना हो जाए, देखिए बात यह है कि अवाम जब तक उनको रियलाइज नहीं कराएंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन सर असेंबली के बाहर बैठे हुए हैं, असेंबली में जाहिर सी बात है इजलास हो रहे, सब कुछ है, आते जाते लोग देख रहे हैं। मुल्क का कृष्णा नुकसान नहीं कोहली हो रहा। साहिबा ने कह दिया कि जी हमारे मेहमान है, बैठे हुए बैठे रहने लगे, जबकि सिराजुल हक साहब ने कह दिया कि जी 27 फरवरी को तो जा रहे हैं, उससे पहले मसला हल कर लें वरना हम बिलावल हाउस के बाहर बैठ जाएंगे। तो आपको लगता है तसादुम नहीं होगा या प्रेशर में आएगी फिर पीपल्स प्रेशर पार्टी? में आएंगे क्योंकि तकलीफ आवाम को नहीं होगी, फिर तकलीफ होगी बिलावल हाउस वालों को अच्छा। वहां से निकलने में। सीएम हाउस के बाहर आएंगे तो सीएम हाउस को तकलीफ होगी, एमए जिन्ना के रोड पे अगर आएंगे अवाम को तकलीफ होगी, नुकसान होगा, मईशत का नुकसान होगा, अवाम का अपना नुकसान होगा, क्योंकि चीजें महंगी हो जाएंगी। हमें ये देखना है ये जो निजाम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये बड़ा बेहतरीन तरीके से उन्होंने सिंध असेंबली में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, बाहर बैठे हैं जनाब। उसके बाद बिलावल हाउस जा रहे हैं, ठीक है जी, आप एक जगह पे बैठे हुए आप उनसे बात करें। फिर एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है कि बिलावल साहब आए, या तो उनको कन्वेंस कर दें या खुद कन्वेंस हो जाए। मैंने अपने बुजुर्गों से, जर्नलिस्ट जो भी थे हमारे बड़े, वो ये कहते थे या तो आप कन्वेंस हो जाए या दूसरे को कन्वेंस कर दें, मगर आर्ग्यूमेंट्स में, लड़ाई झगड़े में हमेशा से नुकसान है। तो मैं ये कहूंगा कि जनाब अब भी वक्त है, तमाम ऑपोजिशन से मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं कि जनाब कोई अच्छे प्रपोजल्स लाइए ताकि अवाम आपका साथ दे और महंगाई कम हो। सड़कों पे नहीं जा सकते हम। बात सिर्फ ये है कि जहां तक कराची में जमात इस्लामी की धरने की बात की जाए तो ये हमारी इत्तलात के मुताबिक तो अब तक कोई भी जमात का ऐसा वोटर नहीं है जो उस धरने में नहीं गया और अपनी शमूलियत जाहिर नहीं की। कराची में मट्टी का तूफान आया, उसके बावजूद लोग वहाँ बैठे हुए थे, बैठे हुए थे। तो इस वक्त ये कहना कि मसाइल को हल मुज़ाकरात के बगैर वो यहाँ से हट जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है फिलहाल। तो देखिए जो उसूल पे होते हैं वो हमेशा उसूल पे डटे रहते हैं। या तो मैंने कहा ना, या तो आप आके हुकूमत आके कायल कर दे, सिंध हुकूमत आए उनको कायल करें, उनसे गुफ्तगू करें, उनसे बातचीत करें, या तो जमात इस्लामी कायल हो जाएंगे या जमात इस्लामी उनको कायल करें। मगर ये कह देना कि आप मेहमान हैं, आप बैठे हैं, जितने दिन चाहें, ये गलत तरीकेकार है। आपको डायलॉग्स करने चाहिए, आपको आके उनसे बात करें, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी करें। या तो जमात को समझें कि जनाब पीपल्स पार्टी जो कह रही है वो सही है, क्योंकि असल चीज है हमें मुल्क को बेहतर करना है, हमें सूबों को बेहतर करना है, हमें कराची शहर को बेहतर करना है। हमारे यहाँ यही होता जा रहा है पिछले 70 सालों से। हम सड़कों पे आते हैं, चीजें अपनी ही मुल्क की तोड़ते हैं, अपनी ही बसें हमने हुकूमत की खत्म कर दी तो आज प्राइवेट सेक्टर के हाथों मजबूर। बहरहाल एहतजाज हो भी तो बेहतरी के लिए होना चाहिए और अवाम की बेहतरी सबसे ज्यादा जरूरी है। नदीम बाकी मौलवी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।